सतगुरु कबीर साहेब की जय। सतगुरु इंद्रमणि साहेब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत साहेब। देखो भाई, गुरु की दया से आज हम विचार करेंगे। संतों ने जो शब्द बताया है, जैसे कि अभी सत्संग में शब्द चल रहा था कि हीरा सा जन्म गवायो भजन बिन बावरे। देखो, इस शब्द के बारे में विचार करेंगे कि हीरा सा जन्म साहेब ने कैसे बताया है, क्यों बताया है, और भजन के बिना कैसे ये जो जन्म हमने खराब कर दिया है। आज हम इस बात के बारे में विचार करेंगे। देखो भाई, आप सब जानते हो संसारिक में हीरा जो है बहुत ही महंगी वस्तु है। कहते हैं आज आप कोई भी आभूषण बनवा लो, जैसे चांदी है, चांदी से महंगा सोना है, ऐसे ही हीरा जो है आभूषण के अंदर सबसे कीमती चीज बताई जाती है। तो जब संसारिक में साहिब ने उदाहरण लिया तो समझाने के लिए हीरे का उदाहरण बताया है। ये जो मनुष्य चोला है, ये मानुष जन्म मिला है, ये हीरे के समान बताया है। वैसे तो देखो, ये जो चोला है ये अनमोल है, लेकिन तुलना जो है वो सबसे महंगी चीज के साथ ही करके अगर समझाएंगे तो ही जल्दी समझ में आती है। तो देखो, ये जो जितनी भी काल ने संसार में 1,84 बनाई हैं, जितनी योनियां बनाई हैं, वो सारी भुगतान में आती हैं। जो भुगतान योनि है, चाहे भाई कोई भी पशु लगा लो, पक्षी लगा लो, या कीड़े हैं जो रेंग के चलते हैं, सब ये एक भुगतान में आता है। ऐसे ही जितनी भी योनि हैं, उनमें सबसे उत्तम चोला जो है, सबसे उत्तम जो है वो मनुष्य जन्म है। देखो, मनुष्य जन्म जो है सबसे उत्तम किस लिए है? देखो, अगर संसार में देखा जाए, खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, ये तो एक कहते शब्द में भी बैल की तरह बैल भी करता है और अनेक पशु भी करते हैं। अगर इसको समझकर अगर ये भूल हो रही है कि ये चोला श्रेष्ठ है, तो हमारी सबसे बड़ी भूल है। बे हमने परिवार बना लिया, हमने अच्छा घर बना लिया, तो ये अगर हमारी सोच है इससे उत्तम है, तो ये गलत सोच है। ऐसे तो देखो, पक्षी हैं वो अपना घोंसला बनाता है, और पशु है वो कुछ बनाता है, अपने रहने का इंतजाम सब करते हैं। ऐसे ही मनुष्य जन्म में आके इसने रहने का इंतजाम कर लिया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो
ये है कि ये जो चोला है ये कर्म योनि है। इसमें हम रह के कर्म करते हैं, इसमें रहकर हम अगले जन्म का निर्माण करते हैं कि अगले जन्म में हम किस तरीके का चोला प्राप्त करेंगे, या हमारी लख 84 खत्म होगी या नहीं होगी। ये जो आधार है ये इस चोले के ऊपर है, ये समझने की बात है। तो देखो, मनुष्य चोले में आकर सत्संग में आना चाहिए, गुरु की भक्ति करनी चाहिए, तभी बात बन सकती है। जैसे इस शब्द में पहली कली में बताया है, कदे ना आया संत शरण में, कदे ना गुरु गुण गायो, पच पच मर्या बैल की डाले, सोया नित उठ खायो, भजन बिन बावरे तने हीरा सा जन्म गवायो। कहते हैं सत्संग में नहीं आया, मालिक की भजन बंदगी नहीं की, तो ऐसे ही जैसे बैल है उसने अपना जन्म खराब कर दिया, सोया उठा खाया, ऐसे ही हमने अपना जन्म खराब कर दिया अगर हमने मालिक की बंदगी नहीं की थी। क्योंकि देखो, ये जो मनुष्य चोला है ये विचार करने का है, इसमें रह के हम विचार कर सकते हैं। कहते हैं नारी पशु कुल पशु, वेद पशु संसार, मानुषता को जानिए जांक हृदय विचार। मनुष्य वही है जिसके हृदय में विचार है, जिसके हृदय में दिल में विचार नहीं है, विवेक नहीं है, तो फिर उसने एक प्रकार से मनुष्य तो बन गया, उसने ये लगा लो मनुष्य वाले कपड़े पहन रखे हैं। मनुष्य बनने के लिए मनुष्य वाले कर्म भी करने बहुत जरूरी है। अगर हम वैसे कर्म नहीं करेंगे जो इंसान चोले में आके करना चाहिए, तो हम मनुष्य कहलाने के हकदार नहीं हैं। तो देखो, इसके बारे में बताया है, जो कोई बात समझते हैं तभी विचार करते हैं, तभी समझ में आती है। कहते हैं स्वयं का दर्द हर प्राणी महसूस करता है। अगर कोई भी डांगर पशु ढोर कोई भी क्यों न हो, अगर उसको चोट लग जाती है तो उसकी आंखों में से आंसू आते हैं, खून भी निकलता है, दिल भी रोता है, चीख भी निकलती है। और ये सिर्फ इतनी सी बात है कि वो जीवित है, ये जीवित होने का प्रमाण हो सकता है। लेकिन मनुष्य होने का प्रमाण क्या है? मनुष्य होने का प्रमाण वही है जो दूसरे को दर्द को समझे, दूसरे के दर्द को जान सके, तभी वो मनुष्य है, तभी वो मालिक का जीव है, तभी वो हरिजन है। तो ये समझ की बात है। कबीर साहिब ने बताया है, कबीरा तेई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर ना जान सी सो का फिर बेपीर। जो दूसरे का
दर्द समझ नहीं सकता, दूसरे का दर्द नहीं जान सकता, वो फिर काफिर है। तो इंसान तो वही है जो दूसरे को दर्द को जाने। देखो, हमने बहुत सारी विभाजन कर रखा है। मनुष्य चोले में आए, वहां पर भी देखो कितना कुछ लगा दिया गया है, कितने कुछ आदमी सोचता है। पहले खुद का जन्म होता है, फिर सोचता है माँ बाप हैं, फिर उससे आगे घर परिवार, फिर चाचा ताऊ, फिर उसके बाद एक कम्युनिटी आ जाती है, शहर, फिर देश। पता नहीं कितने भागों में हमने अपने आप को बांट लिया है। लेकिन विचार करके देखें, जिसको हम दूसरा मानते हैं, जिसको हम अलग समझते हैं, क्या उसके अंदर जो बोलता है वो अलग है? तो जवाब आएगा नहीं। ये जो जितने भी विभाजन कर रखे हैं, जितने भी अलग अलग चीजें बनाई हैं, ये इंसान ने अपने मते से, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया, अपने हिसाब से उसने बना लिया। लेकिन मालिक ने तो एक इंसान चोला दिया है, इंसान बनाया है। इंसान बना के उसका प्रथम कार्य क्या है कि उसकी मालिक की भक्ति करे, मालिक को भजे, मालिक की प्राप्ति करे। ये उसका पहला उद्देश्य है। जितने भी उसके बाद कार्य आते हैं, संसार में जो भी करता है वो उसके बाद के कार्य हैं। साहिब इसके बारे में ये नहीं कहते कि तू कुछ मत कर। साहिब तो कहते हैं मेहनत कर, अपने हक हलाल की खा, किसी दूसरे की मत खा। लेकिन सब कुछ करते करते मालिक का भजन, मालिक का सिमरन, इसको मत भूल। क्योंकि सत की प्राप्ति तभी होगी जब हम सत की भक्ति करेंगे। तो सत की भक्ति करना जो है बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर हमें इंसान चोले को सार्थक बनाना है, इंसान चोले को अगर हमें ये समझना कि किस लिए मिला है, उसको सफल हो जाए, तो उसके लिए तो मालिक की भक्ति करनी बहुत ही जरूरी हो जाती है। ऐसे ही विचार की बात जब आती है तो देखो, एक इंसान जो है वही विचार करता है, विचार विवेक करेगा तभी भक्ति हो सकती है। ऐसे ही एक शब्द में बताया है, पापीड़े के मुख से सत नहीं निकसे, सकल करे दो धारा में, मनुष्य जन्म तेरा ऐड़ा मत खोवे, डूबेगा मझधारा में। जो मनुष्य जन्म मिला है वो मालिक की प्राप्ति के लिए मिला है, आड़ करने के लिए नहीं मिला। तो गुरु की दया से इस बात को समझना जरूरी है। कहते हैं भैंस पद्मिनी ने हार पिरा दिया, के जाने हार नजारा ने, ऊट को नहीं जाने वा तो बैठ को नहीं जाने, लोटन लागी गारा में। तो देखो, भैंस जो होती है उसके अंदर विचार विवेक नहीं होता। तो बताया है
भैंस के गले के अंदर कितना ही सुंदर हार क्यों न पहरा दिया जाए, चाहे वो कितना ही कीमती क्यों न हो, तो उसको क्या लगेगा कि भी तेरे अंदर गले के अंदर बेल डाल रखी है, क्योंकि उसके अंदर विवेक नहीं है। उसे बेल और उस हार में कोई फर्क नहीं दिख सकता। तो गुरु की दया से इंसान चोला मिला है, विचार इसी चोले में हो सकता है, तो हमें वो विचार करके इस चोले को समझना चाहिए और मालिक की भक्ति कर कर लक्ष्य 84 से पार उतरना चाहिए। ये गुरु की दया से विचार की बात है। ऐसे ही शब्द में आगे कहा कि ये संसार फूल संभल का, ये सुआ देख लुभायो, मारी चोच नीकसी रुई, फिर धुन धुन पछतायो, भजन बिन बावरे तने हीरा सा जन्म गवायो। कहते हैं कि देखो ये संसार जो है, इस संसार की चकाचौंध कितनी अच्छी लगती है कि ये संसार में ऐसा मानता है कि ये सदा के लिए जीव आ गया है। लेकिन इस बात को भूल जाता है, चाहे कितना भी कुछ तू जोड़ ले, कितना ही कुछ इकट्ठा कर ले, आखिरी के अंदर कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। जैसे सुआ होता है, उसने फूल संभल के चोच मारी, उसके अंदर रुई निकसी, उसको सोचा कि भी कुछ अच्छा कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ उसके अंदर मिला नहीं। ऐसे ही संसार में आप किसी को भी क्यों न पूछ के देख लो, जिसने संसार में पूरा जीवन लगा दिया, आखिरी में सुनने को मिलेगा भी तूने क्या प्राप्त किया, तो आखिरी में जवाब मिलेगा ऐसे ही जिंदगी निकल गई, हाथ में कुछ नहीं आया, कोई चीज की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसे ये संसार तो सिर्फ चमकदार चकाचौंध है, लेकिन असली चीज तो मालिक की भक्ति है, वो याद रखनी चाहिए इस जीव को। ऐसे ही तीसरी कली में बताया है, ये संसार हाट बनिए की, सब जग सौदा ल्यायो, चातर माल चोगना किया, मूर्ख मूल गवायो, भजन बिन बावरे तन हीरा सा जन्म गवायो। देखो सबको एक समान वस्तु मिली है, सबको मनुष्य चोला मिला है, लेकिन जो विचार कर लेता है तो वो तो उसका माल तो चोगना हो जाता है, उसको तो प्राप्ति मालिक के नाम की साहिब की सतलोक को चला जाता है। अगर जो विचार नहीं करता वो पूरा जीवन ऐसे ही निकाल देता है और फिर भवसागर में जन्मों जन्मों के लिए फिर भटकने के लिए आ जाता है। ये विचार की बात है। तो हाथ में फिर कुछ नहीं आएगा, जो माल है जो मिला है वो उजड़ जाएगा, ये समझन की बात। ऐसे ही कबीर साहिब महाराज जी ने छाप के अंदर बताया, ये संसार
माया का लोभी ममता महल चिनायो। ये जो संसार है माया का लोभी है, अनेक प्रकार की माया की लाग में लगा हुआ है। माया अन्य प्रकार की है। काल ने जगह जगह माया का ऐसा फंदा गिरा है, कहीं ना कहीं ये जीव उसके अंदर अटक जाए। कहते हैं ये संसार माया का लोभी ममता महल चिनायो। मोह माया ममता में ऐसा फंस जाता है, ऐसा महल चिना लेता है, उससे बाहर निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, हाथ कछु ना आयो, भजन बिन बावरे तन हीरा सा जन्म गवायो। फिर आखिरी में हाथ कुछ नहीं आता। तो गुरु की दया से देखो शब्द सुनने चाहिए, शब्द सुन के विचार करना चाहिए। अगर विचार करेंगे तभी बात बन सकती है, नहीं तो बात नहीं बन सकती। गुरु की दया से कोशिश करनी चाहिए समझने के लिए। काफी बार ऐसा होता है भाई शब्द की आवाज ज्यादा होती है, धुन हो जाती है, जिसके अंदर अक्षर समझ में नहीं आते, तो किताब के अंदर या किसी से पूछना चाहिए, क्योंकि जब तक अक्षर समझ में नहीं आएगा तो उसका अर्थ भी समझ नहीं सकता। तो गुरु की दया से उसका भाव जो है वो समझना बहुत जरूरी है। तो गुरु की दया से आज समय को देखते हुए इतना ही। बाकी एक बार सभी मिलके जय के नारे लगाओ भाई। सतगुरु कबीर साहेब की जय, सतगुरु इंद्रमणि साहेब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत साहेब